क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर नए साल पर एक रेजोल्यूशन लेते हैं? इस साल तो मैं जिम जाऊंगा, इस साल मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, या इस साल मैं अपना स्क्रीन टाइम कम कर दूंगा। जोश जोश में हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन 15-20 दिन बाद या शायद 1 महीने बाद हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। वही आलस, वही काम टालने की आदत और वही रिग्रेट। अगर ये कहानी आपकी भी है तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। भारत के लाखों युवा इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। समस्या आप में नहीं है, समस्या आपके तरीके में है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की उस किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में सफलता की परिभाषा बदल दी है, एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन आज हम इस किताब को रटेंगे नहीं, बल्कि इसे समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा धमाका, एक एटॉमिक एक्सप्लोजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक का मतलब क्या है। एटम एक बहुत छोटा कण होता है, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसमें अपार ऊर्जा छिपी होती है। हमेशा याद रखिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हम अक्सर सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर की सफलता देखते हैं, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और हमें लगता है कि इसकी किस्मत चमक गई। हम उस एक पल को देखते हैं, लेकिन हम उस पल के पीछे छिपी हजारों छोटी छोटी आदतों को नहीं देख पाते। इसे एक गणित के फॉर्मूले से समझते हैं। अगर आप खुद को हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, सिर्फ 1%, तो साल के अंत में आप साल की शुरुआत की तुलना में 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। जी हां, 37 गुना। वहीं अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं, तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। भारतीय मिडिल क्लास परिवारों में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है छोटा सोचो और लगातार करो। उदाहरण के लिए, अगर आपको यूपीएससी या जेईई जैसी कठिन परीक्षा क्रैक करनी है, तो सिर्फ टॉपर बनने का सपना देखने से कुछ नहीं होगा। यह है गोल। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स को भूल जाओ और सिस्टम पर फोकस करो। फर्क क्या है? गोल है 90% मार्क्स लाना, सिस्टम है हर रोज शाम को 6 से 8 बजे तक बिना फोन के पढ़ाई करना। अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं कैसे और बुरी आदतें छोड़ें कैसे। इसके लिए लेखक ने 4 कानून यानी 4 लॉज बताए हैं। चलिए अब आते हैं पहले नियम पर। पहला नियम है, इसे प्रत्यक्ष बनाएं, यानी साफ साफ दिखने वाला बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। हम में से कितने लोग हैं जो दिन भर मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं? हमें लगता है कि हमारे अंदर जोश की कमी है, अनुशासन की कमी है। हम खुद को कोसते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत कमजोर है। लेकिन जेम्स क्लियर यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। समस्या आपकी नीयत में नहीं है, समस्या आपके माहौल में है। जी हां, आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसे हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आपने कसम खाई है कि कल सुबह 6 बजे मैं पक्का जिम जाऊंगा, लेकिन होता क्या है? सुबह अलार्म बजता है, आप आधी नींद में होते हैं। अब अगर उस वक्त आपको अपने जिम के कपड़े ढूंढने पड़े, मोजे ढूंढने पड़े या बैग तैयार करना पड़ा, तो आपका दिमाग तुरंत बहाना बना लेगा। वो कहेगा, छोड़ो यार, कपड़े नहीं मिल रहे, आज रहने देते हैं, कल चलेंगे, और आप वापस सो जाएंगे। यहीं पर मेक इट ऑब्वियस काम आता है। रात को सोने से पहले ही अपने जिम के कपड़े, जूते और मोजे निकालकर अपने बेड के पास रख दीजिए, या उन्हें ठीक अपने तकिए के पास रखिए, ताकि सुबह जब आप आंख खोलें तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखे वो आपके जिम के कपड़े हों। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फैसला नहीं लेना पड़ेगा, कपड़े सामने हैं, बस उठना है और पहनना है। आपने जिम जाने की बाधा को खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही योग के साथ भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शाम को ऑफिस या कॉलेज से आने के बाद मैं थोड़ा योग करूंगा, लेकिन शाम को हम थक कर आते हैं और सोफे पर गिर जाते हैं। योग मैट कहीं अलमारी के कोने में मुड़ा हुआ पड़ा रहता है। अगर आप वाकई योग करना चाहते हैं तो उसे स्पष्ट बनाइए। सुबह घर से निकलने से पहले ही अपना योग मैट निकालकर हॉल के बीचों बीच बिछा दीजिए। अब जब आप शाम को थके हुए घर लौटेंगे तो सोफे पर बैठने से पहले आपकी नज़र उस खुले हुए मैट पर पड़ेगी। वो मैट आपको याद दिलाएगा, आपको बुलाएगा, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने है। उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। पुराने जमाने में कहा जाता था, नजर हटी दुर्घटना घटी। लेकिन आदतों की दुनिया में नियम उल्टा है। जहां नजर पड़ी वहीं आदत जुड़ी। तो आज ही अपने कमरे को, अपनी डेस्क को और अपने फोन की होम स्क्रीन को ऐसे डिजाइन करें कि अच्छी आदतें चिल्ला चिल्ला कर आपको बुलाएं।
याद रखिए, अगर आप अपने माहौल को नहीं बदलेंगे तो आपका माहौल आपको बदल देगा। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। हम कोई भी काम तब करते हैं जब हमें उससे डोपामीन मिलता है, यानी खुशी मिलती है। हमें इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने में मजा आता है, पढ़ाई करना या जिम जाना बोरिंग लगता है। यहां हम एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो आपको करनी है, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, उसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पसंद है। जैसे नियम बनाएं कि मैं अपना पसंदीदा वेब सीरीज या शो तभी देखूंगा जब मैं 30 मिनट ट्रेडमिल पर चल लूंगा, या मैं शाम की चाय और दोस्तों से गपशप तभी करूंगा जब मैं अपने दिन के 5 मुश्किल सवालों को हल कर लूंगा। इससे बोरिंग काम भी मजेदार लगने लगेगा। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। हम इंसान पैदाइशी आलसी होते हैं। हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। जेम्स क्लियर यहाँ 2 मिनट के नियम की बात करते हैं। ये नियम कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करते समय उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो ये मत सोचिए कि आज मैं 50 पेज पढ़ूंगा। नहीं, सिर्फ ये सोचिए आज मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। अगर जिम जाना है तो ये मत सोचिए कि आज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। सिर्फ ये सोचिए आज मैं बस जूते पहनकर जिम के अंदर जाऊंगा। आप सोचेंगे कि 1 पेज पढ़ने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, एक आदत को परफेक्ट बनाने से पहले उसे शुरू करना जरूरी है। एक बार जब आप रोज पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो 1 पेज अपने आप 10 पेज में बदल जाएगा। सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना, और 2 मिनट का नियम उस मुश्किल को आसान बना देता है। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। बुरी आदतों की समस्या यह है कि उनका इनाम तुरंत मिलता है। सिगरेट पीते ही रिलैक्स महसूस होता है, जंक फूड खाते ही जुबान को मजा आता है, लेकिन इनका नुकसान भविष्य में होता है। वहीं अच्छी आदतों का इनाम देर से मिलता है। आज जिम जाने से कल बॉडी नहीं बनेगी, आज पैसे बचाने से कल आप अमीर नहीं बनेंगे। इसीलिए हम अच्छी आदतें छोड़ देते हैं। हमें अपने दिमाग को तुरंत इनाम देने की जरूरत है। जैसे अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या बाहर का खाना बंद करना चाहते हैं तो एक बचत खाता बनाइए। जब भी आप बाहर खाने का मन करें और खुद को रोक लें तो उन 500 रुपए को उस खाते में डाल दीजिए और उसका नाम रखिए मेरी ड्रीम ट्रिप या मेरा नया फोन। जब आप उन पैसों को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको तुरंत खुशी मिलेगी। ये छोटा सा इनाम आपको ट्रैक पर रखेगा। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा सबक ये है कि आदतें सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह गलत नजरिया है। इसके बजाय कहिए मैं सिगरेट नहीं पीता। जब आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूं तो आप खुद को एक आलसी इंसान मान रहे हैं जो सुधरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। अपने आप से पूछिए, एक फिट इंसान क्या करेगा? क्या एक फिट इंसान लिफ्ट लेगा या सीढ़ियां? एक टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा? क्या वो इस समय फोन चलाएगा या रिवीजन करेगा? जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस दिन हमारी जॉब लग जाएगी या जिस दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा हम खुश हो जाएंगे और अपनी आदतें बदल लेंगे। लेकिन सच ये है कि आप अपनी आदतों को नहीं चुनते, आपकी आदतें आपको चुनती हैं। आज आप जो भी हैं अपनी पुरानी आदतों का नतीजा है, और आने वाले 5 सालों में आप जो बनेंगे वो उन आदतों का नतीजा होगा जो आप आज से शुरू करेंगे। तो इंतजार मत कीजिए किसी बड़े मौके का, किसी शुभ मुहूर्त का। शुरुआत कीजिए बहुत छोटे से, एटॉमिक लेवल से, क्योंकि याद रखिए पानी की एक एक बूंद से ही समंदर बनता है।